दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही है। कड़वी है पर सच है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी माना जाता है। कहा जाता है कि रावण का शिव जी के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था और बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे। लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया था। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण यह भूल गया था कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खमियाजा उसे अपना प्राण देकर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्यागने के समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है। आपको इस तरह किसी का अपहरण या दूसरे की पत्नी का अपहरण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस पर रावण ने स्त्री की 8 बुराइयों का वर्णन किया, वह और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी कि स्त्रियां साहसी होती है, लेकिन साहस का इस्तेमाल ना स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वह साहसी होने के बावजूद ऐसा कार्य कर जाती है जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। दोस्तों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्म पत्नी सीता का हरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उन्होंने रावण को बहुत समझाया था कि जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा था कि मंदोदरी
तुम लंकापति रावण की पत्नी हो और तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की बातें से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा के लिए बना रहता है। और वो वैसे तो स्त्रियां निडर होती है और साहसी भी होती है, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है और जिस वजह से वह कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती है जो काम उन्हें कभी नहीं जीवन में नहीं करना चाहिए, वो काम भी करने को वो तैयार हो जाती है। इस भय से बचने के लिए स्त्रियां इस मुसीबत में फंस जाती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में उन्हें हमेशा इस गलती से का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके परिवार सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती है। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना तो उनका रह नहीं पाती। यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए स्त्रियां 50 झूठ भी बोलने पड़े तो वह बोलती जाती है। स्त्रियां तैयार रहती है कि हमेशा झूठ बोलने के लिए। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है कि वह किसके सामने झूठ बोल रही है और किस तरह का झूठ बोल रही है। दोस्तों, इस बात को आप लाइफ में भी नोटिस करें कि लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती रहती है और इस झूठ की वजह से उन्हें कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है ये उन्हें नहीं मालूम। इसलिए दोस्तों, रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। और चौथा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती है और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उन्हें किसी का धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी भी लालच में फंस सकती है और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों की बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था
लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वह मायावी था और रावण के 10 सिर भी थे। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियाँ थी और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वां अवगुण यह बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वह बताती भी नहीं है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वह उस बात को इस तरह से घुमा देती है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में किसी का भी मन मोह सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुणों में सबसे खराब अवगुण यही है। दोस्तों, स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी। लेकिन इसके बाद भी स्त्रियां की यह आदत नहीं जाती है। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों, 6वां अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होगी कि यह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं पचा सकती है। रावण यह बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताया था कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती है। चाहे आप स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी हो या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी न कभी फोड़ देगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी न कभी आपका राज खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण के द्वारा यह बताया गया है कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। वह किसी भी चीज़ को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वह रावण की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है। बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से वह परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश करती है और फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि इसी अवगुण की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत महसूस करती है। इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्त्रियां के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में शौच जैसे गुण होते हैं, यानी कि स्त्रियां अशुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों,
कितनी भी अपने आप को सोने चांदी हीरे के आभूषणों से सजा ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध होती है। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफ़ी काम ध्यान रखती है, जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही